योगी बाबा ने ऐसा कमाल कर दिया, योगी बाबा ने ऐसा कमाल कर दिया, ठोक पीट के यूपी को निहाल कर दिया, ठोक पीट के यूपी को निहाल कर दिया। छोड़ा अखिलेशवा ने यूपी तोड़ फोड़ के, छोड़ा अखिलेशवा ने यूपी तोड़ फोड़ के, रौंदा माया ने गांव गली हाथी छोड़ के, कांग्रेसियों ने जनता से मुंह मोड़ के, पर सजाया योगी ने टुकड़े जोड़ जोड़ के, कोरोना को हरा के धमाल कर दिया, ठोक पीट यूपी को निहाल कर दिया, ठोक पीट यूपी को योगी ने निहाल कर दिया। तो यूपी मॉडल की चर्चा पूरे देश में, यूपी मॉडल की चर्चा पूरे देश में, यूपी सबसे सुरक्षित हर एक रेस में, आए चाहे कोरोना किसी वेश में, अब इंटरेस्ट किसी का नहीं अखिलेश में, राहुल उद्धव के गलवा के लाल कर दिया, ठोक पीट यूपी को निहाल कर दिया, योगी बाबा ने ऐसा कमाल कर दिया, योगी बाबा ने ऐसा कमाल कर दिया, ठोक पीट यूपी को निहाल कर दिया, ठोक पीट यूपी को निहाल कर दिया। अभी तो उन्होंने वहां मैदान बनाया है, और जैसे ही अगले 2022 में योगी जी फिर से आने ही वाले हैं, देखिएगा वहां पर इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी, जो लोग आज रोजी रोटी के लिए दिल्ली आते हैं, सूरत जाते हैं, एक दिन आने वाला है जब सूरत का आदमी यूपी में आके नौकरी करेगा, दिल्ली का आदमी यूपी में जाके नौकरी करेगा, जहां जहां लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए विदेश, कोई नहीं जाएगा, और यूपी राम राज्य की, कृष्ण राज्य की, शिव राज्य की पावन भूमि बन के ही रहेगी। अखिलेश यादव की या फिर पूरे विपक्ष की तरफ से एक तरफ से कोरोना को लेकर इस तरीके से गंदी राजनीति, और दूसरी तरफ जो 2022 में आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर भी एक गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, नैरेटिव बनाया जा रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो गुस्सा है योगी जी से। और आज जो मीटिंग हुई है BL संतोष की, उसमें सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र ने पीठ थपथपाई है योगी जी की कि उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम किया है उन्होंने। देखिए, मैंने जो इस बात पे आकलन किया है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, राजद, ये जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, ये आम आदमी पार्टी, ये लोग जो राजनीति का जो पुराना ढर्रा था, जो पैटर्न था, उसके हिसाब से चल रहे हैं। उसमें क्या था? साम दाम दंड भेद, हत्या, बलात्कार, लूट पाट, दंगा, ये राजनीति इस तरह की चल रही थी 2014 के पहले। तो ये लोग अभी तक 2014 के पहले की जो राजनीति थी, ये सब जो बताया मैंने, उस पे चल रहे हैं आज भी। जबकि मोदी जी ने 2014 में आके विकास की राजनीति, समरसता की राजनीति, संभावना की राजनीति को लगाया। ये लोग अभी भी उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। इसीलिए ये लोग अपनी पुरानी थ्योरी के हिसाब से देश का, यूपी का नैरेटिव, वहाँ के लोगों की मानसिकता को बदलना चाहते हैं। अब देखिए, इन लोगों ने जो वहाँ पर गंगा जी में लाशें बहती हुई दिखाई हैं, वो तो अभी की फोटो थोड़ी है, वो अभी के वीडियोस थोड़े, पुराने वीडियो हैं। और एक विशेष, हमारे देश जातियों का देश है, हमारे देश में धर्म ही कितने प्रकार के चलते हैं। तो अनेक जो जातियां हैं, उनमें जो कुछ लोग होते हैं, दफनाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, संत महात्मा को दफना दिया जाता है, गंगा जी में बहा दिया जाता है। उसको पकड़ के ये लोग जो है सो योगी को और मोदी को बदनाम करने में, और बंगाल के चुनाव को भी इन्होंने प्रभावित किया था। तो कुल मिला के जो 2022 का जो चुनाव आने वाला है यूपी का, उसको प्रभावित करने के लिए यूपी की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उसको बदनाम करने के लिए ये लोग जो है सो गलत नीतियाँ, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, जब मायावती जब CM थी,
तो उन्होंने क्या किया, हर गली चौराहे के ऊपर में इन्होंने खड़ा कर दिया, हाथी लगा दिए पार्कों में। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने क्या किया, मैंने सुना है, देखा है, समाचारों में पढ़ा है कि इसने 3000 करोड़ का या 300 करोड़ का होटल बना लिया, इतना बड़ा। तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी तनख्वाह कम होती है, तुम इतना रुपया कहाँ से लेके आ गए? तो इन लोगों ने जो है कहाँ से रुपया, जनता का, सरकार का पैसा जो है विकास में नहीं लगाया, और उस सारे पैसे को इन लोगों ने अपने खाते में, और देखिए आलीशान होटल बना लिया कि राजनीति में हार गए तो होटल में मैनेजरी करेंगे। अरे इस तरह चलता है क्या? देश को लूटने वाले ये लोग हैं। मैं यूपी की जनता, देश की जनता को समझदार मानता हूं, और सब समझते हैं, क्योंकि 2014 में सिर्फ हिंदुओं ने और ऊंची जाति के लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया था, मोदी जी को सबने वोट दिया था। छोटी ये लोग जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटने वाली राजनीति करते हैं, जबकि मोदी जी और भाजपा की जो सरकार है ये लोगों को जोड़ने की राजनीति करती है। इसलिए मैं देश की जितनी भी जातियां हैं उनसे निवेदन करूंगा, विशेष करके जो हिंदू लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो समझें और इनके चक्कर में ना आए, इनकी राजनीति में ना आए, क्योंकि ये लोग आपको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये लोग देखिए किस तरह से आलीशान होटल बनाते हैं। अरे आप ही के पैसे से तो बनाया है, आप तो आज भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। ये तो भला मानिए मोदी जी का, जो उन्होंने आपको शौचालय दिया, आपकी माताओं बहनों की इज्जत बचाई, आपको बैंक में खाता खुलवाया, आपको जीवन बीमा दिया, जो पहले आप लोग फ्री में मर जाते थे। विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है 2022 में आने वाले चुनावों में योगी जी को हराने के लिए, पर जनता की तरफ से जो प्यार है वो योगी जी के लिए कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और आज की मीटिंग में स्पष्ट हो गया है कि 2022 में योगी जी ही चुनाव लड़ेंगे, और केंद्र सरकार भी उनके कामों से खुश है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम हुआ है वहाँ की जनता भी खुश है। तो ये तो एक बड़ा झटका लगा होगा पूरे के पूरे विपक्ष को, जो नैरेटिव गढ़ रहे थे योगी जी के खिलाफ। ये झटका माने क्या छोटा मोटा झटका नहीं है, ये बहुत बड़ा अटैक, जिसको बोलते हैं ना हार्ट अटैक से भी बड़ा, माने ये सिंगल अटैक में ये लोग खत्म हो गए हैं। ऐसा है कि ये नहीं कि इनको छोटा सा अटैक पड़ा, छल्ला लगा दिया जाएगा, बच जाएगा, ये सब धराशायी हो गए, और 2022 में ये लोग बुरी तरह हारेंगे। अरे योगी जी ने का धन्य मानो तुम लोग कि योगी जी ने मोदी जी के पद चिन्हों पे चल के पूरे यूपी को आज कोरोना के जंजाल से बचाया है। और देखिए कितने अच्छे सीएम है। ऐसे सीएम मुझे बताइए कि यूपी जो है वो राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, शिव की भूमि है, और अब तक वहाँ पर जो है जो ऐसे ऐसे मुलायम, मायावती, ऐसे वैसे लोग जो है मुख्यमंत्री बन रहे थे, और सारा इन लोगों ने वहाँ का डेमोग्राफी बदल दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, यूपी को फोड़ दिया, तोड़ दिया, मचोड़ दिया। अब जो है योगी जी जो आके है उसको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। अरे योगी जी ने तो इतना बढ़िया किया है कि योगी बाबा ने ऐसा कमाल कर दिया, योगी बाबा ने ऐसा कमाल कर दिया, ठोक पीट के यूपी को निहाल कर दिया, ठोक पीट के यूपी को निहाल कर दिया। अब देखिए इन लोगों ने यूपी को कहाँ छोड़ा था, यूपी को दंगों की राजधानी, यूपी को बलात्कार की राजधानी, यूपी को तोड़ फोड़ की, लूट, अरे आप गुंडों की राजधानी। और खुद सीएम अखिलेश यादव जब हार गए तो टोटी चुरा के कौन भागा था, भूल गई जनता। वहाँ से बाथरूम, घर के सारे फर्नीचर तोड़ के नोच नोच के ले गए, जैसे कि कोई भूखे भेड़िए को जब कोई सड़ी हुई लाश भी मिल जाती है ना तो उसकी भी बोटी बोटी नोचता है, वैसे ये नोच के ले गए थे। एक उजड़ी हुई यूपी मिली थी, और आज देखिए यूपी में विकास की बयार बह रही है। देखिए छोड़ा अखिलेशवा ने यूपी तोड़ फोड़ के, छोड़ा अखिलेशवा ने यूपी तोड़ फोड़ के, रौंदा माया ने गांव गली हाथी छोड़ के, कांग्रेसियों ने जनता से मुंह मोड़ के, पर सजाया योगी ने टुकड़े जोड़ जोड़ के, कोरोना को हरा के धमाल कर दिया, ठोक पीट यूपी को निहाल कर दिया, ठोक पीट यूपी को योगी ने निहाल कर दिया। तो ये देख रहे हैं कि योगी जी यूपी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ से गुंडों को उन्होंने पकड़ पकड़ के, उनकी जो संपत्ति थी वो, कितने बड़े बड़े गुंडे तो योगी जी ने मारे।
आप बताइए, जो राम की कृष्ण की भूमि है वहाँ पे गुंडों का क्या काम है, राक्षसों का क्या काम है? आज योगी जी ने इतना सुंदर विकास का, और अब तो विदेशी जो कंपनियां हैं जो मेक इन इंडिया के अंतर्गत यूपी में आ रही हैं, मैं कहता हूं कि विदेशी कंपनियां गुजरात क्यों जाती है, विदेशी कंपनियां बेंगलोर हैदराबाद क्यों जाना चाहती है, उधर क्यों जाना चाहती है? क्योंकि वहाँ के लोग शांति प्रिय है, वहाँ कानून का शासन है। और इन लोगों ने यहाँ शरिया कानून चला रहे थे, अखिलेश यादव, मायावती, इसीलिए ना ये लोग शरिया कानून की बात करते हैं वहाँ के लोग और ये इनके विधायक। यदि अभी तो उन्होंने वहाँ मैदान बनाया है, और जैसे ही अगले 2022 में योगी जी फिर से आने ही वाले हैं, देखिएगा वहाँ पर इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी, जो लोग आज रोजी रोटी के लिए दिल्ली आते हैं, सूरत जाते हैं, एक दिन आने वाला है जब सूरत का आदमी यूपी में आके नौकरी करेगा, दिल्ली का आदमी यूपी में जाके नौकरी करेगा। जहाँ जहाँ लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए विदेश, कोई नहीं जाएगा। और यूपी राम राज्य की, कृष्ण राज्य की, शिव राज्य की पावन भूमि बन के ही रहेगी। यहाँ पर एक और बड़ी बात बाबा जी ये है कि उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य बन चुका है जहाँ पर कोरोना के 5 करोड़ टेस्ट करवाए हैं योगी जी ने। ये भी रिकॉर्ड है। ये क्यों? देखिए, योगी जी गीता के अनुसार से चलते हैं। गीता में क्या लिखा है? निष्काम कर्म योग, यानी कि जनता की भलाई में। और योगी जी जो हैं जनता को क्या मानते हैं? जनार्दन मानते हैं और ईश्वर का रूप मानते हैं। और जब हम ईश्वर के निमित्त कोई कार्य करते हैं तो उसमें तो आशातीत सफलता मिलती ही मिलती है, मिलनी ही चाहिए, और मिल रही है। तो इसलिए योगी जी क्यों इतने कोरोना को इतनी जल्दी क्यों हरा दिया? क्योंकि वहाँ पर जो कोरोना फैलाने वाले जितने भी तत्व थे, उन सब को योगी जी ने जो है तहस नहस कर दिया और एक नया मॉडल बना के दिया। देखिए, यूपी मॉडल की चर्चा पूरे देश में, यूपी मॉडल की चर्चा पूरे देश में, यूपी सबसे सुरक्षित हर एक रेस में, आए चाहे कोरोना किसी वेश में, अब इंटरेस्ट किसी का नहीं अखिलेश में। राहुल उद्धव के गलवा के लाल कर दिया, ठोक पीट यूपी को निहाल कर दिया। योगी बाबा ने ऐसा कमाल कर दिया, योगी बाबा ने ऐसा कमाल कर दिया, ठोक पीट यूपी को निहाल कर दिया, ठोक पीट यूपी को निहाल कर दिया। धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद। जय सिया राम।